मांगेंगे मैं दूंगा, मेरा गला मेरा सिर मांग लें या मेरा राज्य मांग लें या मेरा खजाना, जो आप मांगेंगे मैं सर्वस्व दे दूंगा। ब्राह्मणों ने कहा ठीक है। जानते हैं ब्राह्मणों ने क्या मांगा? ब्राह्मणों ने कहा मूरध्वज जी, हमारा शेर बाहर खड़ा है, ना जाने कितने दिन से भूखा है, बूढ़ा हो गया है ना, उसके दांत टूट गए हैं, बूढ़ा शेर है, दौड़ नहीं सकता, शिकार कर नहीं सकता, दांत टूट गए हैं, मांस को फाड़ नहीं सकता, बूढ़ा हो गया है, भूखा है, मांस की चाहत है, थोड़ा सा मांस दे दीजिए। मूरध्वज बोले जरूर, मैं मांस की व्यवस्था करता हूँ। ब्राह्मणों ने कहा ना ना, मांस ऐसा वैसा नहीं खाता हमारा शेर, खाना होता तो बहुत सारा मांस मिल गया। हमारा शेर बड़ा धर्मात्मा है और ये धर्मात्मा शेर धर्मात्मा लोगों का ही मांस खाता है, पुण्यात्माओं का, पापियों का मांस शेर नहीं खाता, पुण्यात्माओं का खाता है। बोले किसका? तो मूरध्वज बोले ठीक है, तो मेरा मांस डाल दीजिए शेर को। मैं समझ, देखिए एक पल में बिना विचारे एक राजा ने ये कह दिया कि मेरा मांस। यदि धर्म के लिए मुझे मरना पड़े ना, तो मुझे एक सेकंड भी धर्म के लिए मरने में सोचना नहीं चाहिए, ठीक है। यदि मेरी जान किसी की सेवा में जा रही है, पर हित में मैं जा रहा हूँ, मर रहा हूँ, तो मुझे मरना अच्छा लगता। मूरध्वज ने कहा मेरा मांस डाल दीजिए, मैं आपके काम आ जाऊं, आपके शेर के काम आ जाऊं। यदि आपका शेर धर्मात्माओं का मांस खाता है तो शायद मेरा मांस जरूर खाएगा। ब्राह्मणों ने कहा ना ना, आपका मांस जरा कड़ा हो गया है, बूढ़े हो गए हो ना। हमने सुना है आपका एक बालक है, बच्चा। हाँ हाँ है, 5 साल का बच्चा था मूरध्वज का। ब्राह्मणों ने कहा आप अपने बच्चे को लाइए और बच्चे का मांस मेरे शेर को, क्योंकि बच्चों का मांस कोमल होता है, शेर इसका मांस अच्छे से खाएगा। अब तो मूरध्वज धर्म संकट में पड़ गए। धर्म संकट क्या था? संकट यह था कि मैं अपना तो दे सकता हूं, पर मैंने जबरदस्ती बच्चे को मार डाला उसकी मर्जी के बिना, तो मेरे बच्चे को मारूंगा तो मुझे बाल हत्या का पाप लगेगा। जब मूरध्वज ब्राह्मणों से ये कह रहे थे कि मैं अपने बालक से एक बार पूछ तो लूं, तभी नन्हा सा बालक दौड़ कर आया, पिताजी यदि ये पुत्र अपने पिता के काम आ गया तो इससे बड़ी और सौभाग्य की क्या बात होगी, मेरा पुत्र होना सफल हो जाएगा। पिताश्री, यदि आपने वचन दे दिया है तो आप अपना वचन निभाइए, आपका बेटा खड़ा है। अब ताम्रध्वज खड़ा हो गया। ब्राह्मणों ने कहा राजन एक समस्या और है, हमारा शेर बूढ़ा, दांत नहीं है, वो मांस को फाड़ नहीं सकता, आप ही जरा बच्चे को फाड़ दीजिए। अब तो मूरध्वज बोले महाराज मैं कैसे अपने पुत्र को फाड़ दूं, कैसे फाड़ दूं? ब्राह्मणों ने कहा आपने संकल्प लिया है, मेरा शेर आपको नहीं फाड़ना तो हम जा रहे हैं। जब ब्राह्मण जाने लगे तो वो नन्हा सा बालक पांव पकड़ के कहता है महाराज आपने वचन लिया है, हमारे पिता ने देने का वचन दिया है, हम मर जाएंगे पर अपने वचन से मुकरेंगे नहीं, आप खड़े हो जाइए। बेटा तुरंत आरा लेके आया और अपने पिता से कहता है पिताजी जल्दी से मुझे फाड़ डालिए और टुकड़े टुकड़े करके शेर को डाल दीजिए। अब राजा अकेले भला आरा कैसे चलाते? ब्राह्मणों ने कहा रानी को बुला लीजिए। रानी को बुलाया गया। रानी राजा आरा पकड़ के खड़े हो गए और बेटा खड़ा हो गया 5 साल का। अब बताइए क्या 135 करोड़ लोग रहते हैं मेरे भारत में, क्या 135 करोड़ में एक भी माँ बाप क्या ऐसे हैं जो अपने बच्चे को आरे से चीर कर दान कर सकें? कोई चीर सकता है? नहीं, परंतु कह दिया है, वचन दे दिया है। तो मूरध्वज ने आरा चलाना स्टार्ट किया। तभी उस नन्हे से बालक ने कहा पिताश्री थोड़ी देर रुक जाओ। बेटा दौड़ा दौड़ा गया, अंदर से रुई लेकर आया। पिताजी कान में लगा लो, माँ कान में लगा लो रुई। क्यों बेटा?
बेटा क्यों? माँ से कहा, पुत्र ने, माँ जब आप आरा चलाओगी ना तो मुझे बड़ा कष्ट होगा, हो सकता है मैं चिल्लाऊं, मैं चीखूं, यदि मेरी चीख आपके कान में पड़ गई ना माँ तो आप आरा चलाना बंद कर देंगी, और यदि आपने आरा चलाना बंद किया तो धर्म संकट में पड़ जाएगा। माँ आरा चलाना बंद मत करना। 5 साल का बेटा खड़ा है, माँ बाप ने आरा चलाना स्टार्ट किया, पिचकारी खून की निकलने लगी, रक्त की पिचकारियों से दीवारें लाल हो गई। क्यों फाड़ा अपने बेटे को? धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म के लिए फाड़ कर 2 टुकड़े कर दिया राजा रानी ने। ब्राह्मणों ने कहा, इसका एक दाहिना अंग मेरे सिर को डाल दो और बायां अंग ले जाकर गटर में फेंक दो। शर्त ये थी, रानी जब आरा चलाने लगी ना तो राजा रानी की आंखों में आंसू आ गए। ब्राह्मणों ने कहा, खबरदार, आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए, यदि आपकी आंखों से एक भी आंसू आया तो हम यहाँ से वापस चले जाएंगे। बच्चे को आरा से काटना था और शर्त ये थी कि आप रो भी नहीं सकते। हाँ, रो भी नहीं सकते। किसी को गोल्ड मेडल पाने के लिए ना जाने कितना पसीना बहाना पड़ता है, तब ओलंपिक में एक गोल्ड मेडल मिलता है। और जिसे भगवान मिलेंगे, क्या उसे बलिदान नहीं देना पड़ेगा? ईश्वर को पाने के लिए बलिदान देना पड़ता है। हाँ, कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, संसार के सुख का बलिदान करना पड़ता है, अपनी इच्छाओं का बलिदान करना पड़ता है, तब कहीं जाकर ईश्वर हमें इस योग को समझते हैं कि ये मेरे योग है। बिना कुर्बानी के तो कुछ नहीं मिलता ना मेरी माँ, लेकिन तो कुछ हासिल नहीं होता ना। मोर ध्वज ने दाहिना अंग शेर को डाला, शेर ने जल्दी जल्दी वो मांस खा लिया। तभी उस बालक की बाएं आंख से एक आंसू टप 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 टपक रहा था। ब्राह्मणों ने कहा, ये बच्चा क्यों रो रहा है? तब कहा रानी ने, महाराज इसके शरीर का एक हिस्सा आपके काम आ गया, शेर ने खा लिया, पर इसके शरीर का दूसरा हिस्सा आपके काम आ नहीं सका, इसलिए ये बच्चा रो रहा है कि मैं किसी के काम ना आ सका, मेरा एक अंग किसी के काम ना आ सका, इसलिए ये रो रहा है। ब्राह्मणों ने कहा, ठीक है, शेर का पेट भर गया, अब जरा हमें भी भूख लगी है। वो दोनों ब्राह्मण, जो एक कृष्ण थे एक अर्जुन थे, दोनों ब्राह्मणों ने कहा, हमें जरा भोजन कराओ। राजा रानी ने रसोई तैयार की, बढ़िया दाल चावल सब्जी रोटी पकौड़ी कचौड़ी ना जाने क्या क्या बनाया, और थाल सोने का परोसकर सोने की कटोरियों में साग दाल भरी। और जब ब्राह्मण खाने लग गए तो ब्राह्मणों ने एक रोटी उठाई, मुंह तक पहुंचाई, वापस रख दी। मोरध्वज ने कहा, महाराज क्या हुआ? तब ब्राह्मणों ने कहा, राजन हम आपके घर भोजन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप दोनों हत्यारे हैं, क्योंकि आपने अपने बच्चे की हत्या की है, और हम हत्यारों के हाथ का भोजन नहीं करते, हमें पाप लगेगा। ब्राह्मण जाने लगे, मोरध्वज चरणों में गिर पड़े, महाराज पहली बार मेरे घर से कोई ब्राह्मण भूखा पेट जा रहा है, यदि आप मेरे घर से भूखे पेट चले गए ना तो मेरा सारा पुण्य आपके संग चला जाएगा, मेरा अपयश होगा। महाराज मेरी रक्षा करो, मुझे नरक जाना पड़ेगा, मेरे घर से ब्राह्मण भूखा चला जाएगा, मेरे घर से कोई अतिथि आज तक भूखा नहीं गया, आप कृपा करो महाराज, भूखे मत जाओ, कुछ खा लो, आपने ही तो कहा था कि मार डालो, इसलिए तो हमने उसे मारा है, आरे से चीरा है। ब्राह्मणों ने कहा, हम कुछ नहीं जानते, तुमने हत्या की है बस। अब मोरध्वज रोते हुए भगवान से कहने लगे, हे विधाता, जो परीक्षा लेना है ले लो, मुझे मारना है मार दो, पर मेरे जीते जी मेरे घर से अतिथि भूखा चला जाए ये मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। तभी मोरध्वज ने आवाज लगाई, बेटा ताम्रध्वज,
बेटा एक बार तुमने मर करके अपने पिता के धर्म को बचा लिया, पुत्र एक बार जीवित होकर अपने पिता के धर्म को बचा लो। और जब ये कह करके आर्त भाव से जब मोरध्वज ने पुकारा, तब अंदर से दौड़ता हुआ ताम्रध्वज आ गया। पिताजी, मैं मरकर भी आपके धर्म की रक्षा करूंगा, और मरने के बाद जिंदा होना पड़े तो मैं आपके लिए जिंदा होकर भी आपके धर्म की रक्षा करूंगा। मुड़कर देखा, मोरध्वज ने पुत्र खड़ा था, हृदय से लगाया। पलट कर देखा तो ना कोई शेर था, ना कोई ब्राह्मण थे, वहां तो भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप में खड़े थे, शंख चक्र लेकर। चरणों में गिर पड़े, प्रभु ये क्या था? भगवान बोले, मोरध्वज तुम्हारी परीक्षा थी। भगवान की आंखों में आंसू थे वो चतुर्भुजधारी, पर आंखों में आंसू थे। पूछा मोरध्वज ने, भगवान क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं था जो आपको मेरी परीक्षा लेनी पड़ी? तब भगवान ने कहा, मोरध्वज यदि मैं दुनिया से कहता कि तेरे जैसा बड़ा कोई दानी नहीं है, तेरे जैसा सत्यवादी नहीं है, तो कौन मानता? पर आज तूने अपने पुत्र को आरे से चीर कर दान करके आज तूने जगत को दिखा दिया कि तेरे जैसा दानी ना भूतो ना भविष्यति ना कभी हुआ था, ना कभी हो सकेगा। अर्जुन की आंखें झुक गईं, अर्जुन चरणों में गिर पड़े, महाराज इतने बड़े दानी मेरे भाई नहीं, धर्मराज युधिष्ठिर भी इतने बड़े दानी नहीं थे जितने बड़े दानी मोरध्वज थे। अरे धन का दान कर देना बड़ी बात नहीं है, अपना शीश काट कर दान कर देना बड़ी बात नहीं है, पर अपने पुत्र को वारे से चीर कर दान आज तक केवल मोरध्वज ने किया है। भगवान ऋणी हो गए, मोरध्वज में आपका ऋणी हो गया। हाँ? धर्म के लिए हमारे देश में ऐसे ऐसे धर्मात्मा थे, धर्म के लिए मर जाते थे, सत्य के लिए मर जाते थे, मिट जाते थे। और ये बेटा कैसा था कि पिता के वचन को रखने के लिए खुद ने अपने शरीर पे आरा चलवा लिया। आज का कौन बेटा होगा जो माँ बाप कहें कि बेटा हमें तुम्हारा शरीर काटना है, तो क्या आज का कोई बेटा फड़वाएगा अपने शरीर को? क्या इतना आज्ञाकारी आज का बेटा है? अरे आजकल के बेटों को तो माँ बाप भी बोझ लगने लगते हैं, ये क्या माँ बाप की आज्ञा का पालन करेंगे? हाँ, एक ताम्रध्वज नाम का बेटा था ये, और एक मेरे राम थे जो माँ बाप की आज्ञा पाकर 14 वर्ष के लिए बिना प्रश्न किए कि मुझे वनवास क्यों भेज रहे हैं, मेरी गलती क्या है, मेरा अपराध क्या है, चल पड़े मेरे राघव। पर मोरध्वज जैसा कोई दानी कहाँ होगा? इतना बड़ा दानी, दानियों में शिरोमणि मोरध्वज। ये छोटी छोटी इच्छाएं हमारे को सिखाती हैं कि हमें भी कम बोलना चाहिए और वही बोलना चाहिए जिन शब्दों को हम पूरा कर सकें। हमने कह दिया कि हम आपकी मदद करेंगे, और वक्त आने पर हमने आपकी मदद नहीं की तो हमें घोर नर्क जाना पड़ेगा। इसलिए कहता हूँ, बोलो यदि पहले तुम तौलो, फिर मुख को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। अपनी वाणी को समझिएगा, ये परमात्मा के द्वारा दी हुई वाणी है, शब्द है, ये शब्द ब्रह्म है, और व्यर्थ में अपने शब्दों को मत गवाइएगा। Ever since the 101